Assalamu alaikum dear friends. I hope you will be fine and enjoying the holy month of Ramadan. This is Iqbal Hussain and you are watching my YouTube channel English Guru. And today we are going to learn something about parts of a sentence. So let's start our lecture. Parts of a sentence. Parts of a sentence का मतलब ये होता है कि इंग्लिश सेंटेंस जो होती है उसमें क्या क्या अज्जा होते हैं, यानी इंग्लिश सेंटेंस किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो आज हम उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, अ कंप्लीट मीनिंग and contains at least one subject and one verb. तो इंग्लिश सेंटेंस अल्फाज का वह मजमुआ होता है जो हमें पूरी मीनिंग देता हो, जो हमें पूरा मतलब देता हो, और इसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना इसमें ज़रूरी होता है। तो इसको हम इंग्लिश सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स, वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। ये एक सेंटेंस है जिसमें आपको ये डिफरेंट वर्ड्स नजर आ रहे हैं, डिफरेंट अल्फाज आपको नजर आ रहे हैं। तो हम इसको देखें तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, इसमें ये सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी आया है और मीनिंग भी इसकी कंप्लीट है, क्या हम ग्रामर सीख रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल, असलम इज रीडिंग अ बुक। असलम किताब पढ़ रहा है। तो असलम इसमें सब्जेक्ट है, इज रीडिंग इसमें वर्ब है और कंप्लीट मीनिंग हमें दे रहा है। तो ये है इंग्लिश सेंटेंस। अब इंग्लिश सेंटेंस बनता किन चीजों से है? तो इसमें मेनली दो चीजें होते हैं, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को कहते हैं प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, तो इसको सीखते हैं। तो सब्जेक्ट सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस। कि सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, उर्दू में इसको फाइल कहते हैं। डिफिनेशन को समझते हैं। सब्जेक्ट इज द डूअर और परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस और अबाउट whom समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस। क्या लिखा है? मतलब यह है कि जुमले में, सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है या जिसके बारे में सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती हो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल्स के जरिए और समझते हैं। अली प्लेज क्रिकेट। तो इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो ये जो प्ले, जो एक्शन है, जो वर्ब है, जो काम है, ये कौन कर रहा है? ये अली कर रहा है। तो अली इसमें सब्जेक्ट है। इसी तरह सारा एंड हर सिस्टर, सारा एंड हर सिस्टर आर कुकिंग। ये जो कुकिंग का काम है ये कौन कर रहे हैं? तो ये सारा और उसकी बहन दोनों ये पकाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें ये दोनों सब्जेक्ट्स है। अब इधर एक वर्ड आया है, इधर दो आए हैं, ये कैसे? ये इसके आगे टाइप्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। थर्ड एग्जांपल इज माय बेस्ट फ्रेंड लिव्स इन स्वात। ये जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये माय बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेहतरीन दोस्त, ये इसमें सब्जेक्ट है, ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब ये वर्ड जो है एक से ज्यादा है, तो इसको भी हम टाइप्स में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट के टाइप्स में। तो चलो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के 3 मेन टाइप्स है। सबसे पहला है सिंपल सब्जेक्ट। इस नाम से भी पता चलता है कि सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है। सिंपल सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जुमले में, सेंटेंस में जो मेन नाउन होता है या मेन प्रोनाउन होता है, तो उसको, और जो वो एक्शन परफॉर्म करता है, तो उसको हम सिंपल सब्जेक्ट कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सिंपल सब्जेक्ट ये वन वर्ड सब्जेक्ट होगा, इसके साथ ये एक लफ्ज होगा, इसके साथ कोई मॉडिफायर्स नहीं होंगे, सिर्फ एक वर्ड आया होगा। तो देखिए, सिंपल सब्जेक्ट इज द मेन नाउन और प्रोनाउन विदाउट एनी मॉडिफायर्स। सिंपल एक ही वर्ड होगा, उसके साथ कोई मॉडिफायर्स नहीं होंगे जो इस सब्जेक्ट की वजाहत करे। एग्जाम्पल, अली इज हैप्पी। तो ये एक वर्ड आया है, इसके साथ न मॉडिफायर्स है न इसके साथ कोई और वर्ड्स है जिसकी वजाहत हुई हो, तो ये सिंपल सब्जेक्ट है। इसी तरह डॉग्स बार्क लाउडली। तो इसमें डॉग्स, ये भी एक वर्ड है और ये इसमें सब्जेक्ट है, तो ये भी सिंपल सब्जेक्ट है। इसी तरह शी सिंग्स वेरी वेल। तो शी इसमें प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट है। ये सिंग्स गाने का
गाना गाने का एक्शन परफॉर्म कर रही है और इसके साथ कोई मॉडिफायर्स नहीं है। तो ये हमारे साथ सिंपल सब्जेक्ट हो गई। तो चलो आगे बढ़ते हैं और इसके और टाइप्स समझते हैं। तो सब्जेक्ट के टाइप्स में दूसरा टाइप है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होते हैं? अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज फॉर्म when two or more subjects are joined together by conjunctions such as and, or nor, and they share the same verb. Simply हम कह सकते हैं कि कंपाउंड सब्जेक्ट वह सब्जेक्ट होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट से मिलकर बने और कंजंक्शन के ज़रिए वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए और दोनों सब्जेक्ट एक ही वर्ब शेयर करे, यानी दोनों सब्जेक्ट एक ही एक्शन परफॉर्म करे, एक ही काम करे। जो कंजंक्शन इसको ज्वाइन करते हैं वो या तो एंड होगा या और होगा और या नॉर होगा। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल को समझते हैं। अली एंड अहमद। अली और अहमद ये कंपाउंड सब्जेक्ट है जो एंड कंजंक्शन के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं और ये दोनों एक ही वर्ब परफॉर्म कर रहे हैं, वो है प्लेइंग फुटबॉल। दोनों एक ही एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये है कंपाउंड सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, द टीचर और द प्रिंसिपल। तो द टीचर और कंजंक्शन है, द प्रिंसिपल दूसरा सब्जेक्ट है, दोनों मिलके कंपाउंड सब्जेक्ट बन गए और दोनों ये अटेंड द मीटिंग वाला एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। Third example is the teacher nor the students were ready. The teacher nor the students, nor के जरिए ये कंजंक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं और दोनों ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये है कंपाउंड सब्जेक्ट। अब इसके बाद है कंप्लीट सब्जेक्ट। तो कंप्लीट सब्जेक्ट असल में सिंपल सब्जेक्ट ही होता है, लेकिन इसमें इसके साथ कुछ मॉडिफायर्स होते हैं जो इस सिंपल सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, इसकी एक्सप्लेनेशन करता है, इसकी वजाहत करता है। तो a complete subject consists of the simple subject together with all the words that modify or describe it. जैसे मैंने कहा वही इधर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल को देखें, द स्मार्ट बॉय। असल में सब्जेक्ट ये सिंपल सब्जेक्ट बॉय है, लेकिन द स्मार्ट जो आया है इसने इस बॉय को मॉडिफाई किया है। कौन सा बॉय? स्मार्ट बॉय, स्मार्ट लड़का। तो इन अल्फाज ने इसकी वजाहत की है, इसलिए हम इसको कंप्लीट सब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, माय यंगर ब्रदर। तो ब्रदर ही सिंपल सब्जेक्ट है, माय यंगर ने इसको मॉडिफाई कर दिया, माय यंगर ब्रदर इज स्टडीइंग। नेक्स्ट एग्जांपल है द टॉल बिल्डिंग नियर द पार्क। तो इस असल में इसमें सिंपल सब्जेक्ट सिर्फ ये बिल्डिंग है, द टॉल और नियर द पार्क। कौन सा बिल्डिंग? जो लंबा है और जो पार्क के करीब है, कोलैप्स्ड, वो गिर गई। तो ये भी हमारे साथ कंप्लीट सब्जेक्ट है। अब वीडियो के शुरू में हमने कहा था कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक को सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे को प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और उसके टाइप्स तो हमने पढ़े। आगे बढ़ते हैं और प्रेडिकेट समझते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। तो प्रेडिकेट देखो, सिंपल में सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस का जितना भी पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। इट इंक्लूड्स द वर्ब एंड ऑल द वर्ड्स दे डिस्क्राइब। प्रेडिकेट ये इसमें वर्ब होता है, ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं और उसके साथ वो अल्फाज होते हैं जो उस वर्ब को या एक्शन को मॉडिफाई करे। तो एग्जांपल से समझते हैं, अली प्लेज क्रिकेट। तो देखो ये अली इसमें ये सब्जेक्ट है, ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और प्लेज क्रिकेट ये प्रेडिकेट है जो प्लेज इस वर्ब से शुरू हुआ है, जो यहां से स्टार्ट हुआ है प्लेज क्रिकेट तक, ये प्रेडिकेट है। नेक्स्ट एग्जांपल, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन। तो इसमें द टीचर ये सब्जेक्ट है और इसके बाद वाला जो पार्ट है ये प्रेडिकेट है। नेक्स्ट एग्जांपल है द बेबी इज स्लीपिंग पीसफुली। तो इसमें आप लोग मुझे बताएं कि प्रेडिकेट कहां पर है, ये कमेंट में मुझे करके बताएं।
तो ये थी सब्जेक्ट के और प्रेडिकेट के बारे में। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि वक्त पर आपको हमारी हर नई वीडियो पहुंच सके।